नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल संबंधित हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें लगभग सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है और यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? सही आंसर होगा बी, अधिसूचना। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? सही आंसर है ए, आदिकाल में। और इसकी जो रचना है वो चंदर बरदाई के द्वारा की गई है। गौ शब्द का वचन पहचानिए। सही आंसर है बी, एक वचन, जबकि इसका जो बहुवचन होता है वो गौएं होता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? सही आंसर है सी, 33, जबकि स्वरों की संख्या 11 है। निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है? सही आंसर है बी, नौकरी, जबकि शुद्ध शब्द जो होता है वो नौकरी होता है, जबकि दैहिक, प्रौढ़ और पौरुष ये सभी शुद्ध शब्द हैं। कौन सी वर्तनी ठीक है? सही आंसर है सी, रचयिता। गायक का संधि विच्छेद है? सही आंसर है सी, गय धन अक। और गायक में जो है अयाद संधि होगी। अयाद संधि पहचानने के लिए इसमें उच्चारण होता है अय, आय, अब और आओ। तो इन शब्दों का जो है इसमें उच्चारण होगा। जैसे गायक, तो अय का प्रयोग निकल रहा है। इसके अलावा जब आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अंत में जो शब्द होता है वो एक प्रत्यय होगा। जैसे गायक, तो अक प्रत्यय इसमें निकल रहा है, इसलिए जो है इसमें अयादि संधि होगी। नाविक का सही संधि विच्छेद है? सही आंसर है सी, नौ धन इक, क्योंकि इक प्रत्यय है तो इसलिए ये आयादि संधि होगी। आमरण में कौन सा समास है? सही आंसर है बी, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में ज़्यादातर शब्द जब आ से शुरू होता है तो उनमें जो है अव्ययभाव समास अधिकतर होगा। कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? सही आंसर है डी, विद्याभ्यास, जबकि नीलगाय, प्रिय सखा और कृताकृत ये सभी कर्मधारय समास है। चूँकि कर्मधारय समास में जो है विशेषण विशेष का प्रयोग किया जाता है। या तो दोनों पद विशेषण होंगे या दोनों पद विशेष होंगे, या एक पद विशेष या दूसरा पद विशेषण होगा। जैसे गाय, गाय क्या है? ये विशेष है, मतलब एक संज्ञा है, और उसकी विशेषता क्या है? वो नीली है। ऐसे सखा, सखा मतलब मित्र, और वो कैसा है? प्रिय, तो ये भी उसकी विशेषता है। तो इस तरीके से जो है कर्मधारय समास की पहचान की जा सकती है। उपसर्ग वो शब्दांश है जो, इसका सही आंसर होगा किसी शब्द के आगे जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? सही आंसर है डी, अलम का। प्रत्यय होता है? सही आंसर है ए, शब्दांश। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सही आंसर है बी, अंश। तो अंश जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अंश होता है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए उन्हें कहते हैं? सही आंसर है डी, तद्भव। निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? सही आंसर है बी, गोधूम। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? सही आंसर है सी, तीन। निम्न में संज्ञा शब्द है? सही आंसर है सी, आकाश। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है? सही आंसर है ए, थकावट। उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है? सही आंसर है बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं? सही आंसर है बी, विशेषण। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? सही आंसर है सी, धातु। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहते हैं? सही आंसर होगा अव्यय। तो लिंग, वचन, कारक आदि में कोई परिवर्तन ना हो वो अव्यय कहलाते हैं। राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? सही आंसर होगा बी, क्रिया विशेषण अव्यय। चूँकि पढ़ रहा है कैसे? धीरे धीरे, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें क्रिया विशेषण अव्यय होगा।
इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है? सही आंसर है ए कांतार। तो कांतार, अरण्य, ये सभी जंगल के पर्यायवाची होंगे। कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में कौन सा है? सही आंसर है बी सरोज। अध का विलोम है? सही आंसर है ए पूर्ण। जागृत का विलोम है? सही आंसर है सी सुप्त। मैंने डैश में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। सही आंसर है बी मन। तो मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। संगीत द्वारा व्यक्ति का डैश प्रभावित होता है? सही आंसर है डी आचरण। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है? सही आंसर है बी अप्रत्याशित। जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चयन कीजिए। सही आंसर है बी चक्रपाणी। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है? सही आंसर है सी बुद्धि भ्रष्ट होना। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ है? सही आंसर है सी पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है? सही आंसर है सी अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? सही आंसर होगा सी क्रिया विशेषण उपवाक्य। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। सही आंसर होगा सी जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वो अवश्य सफल होंगे। तो मिश्र वाक्य की सबसे बड़ी पहचान होती है कि प्रधान वाक्य उस पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य होंगे। कह रहा है जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वो अवश्य सफल होंगे, तो ये इस पर क्या है? आश्रित है, तो इसलिए ये मिश्र वाक्य होगा। मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश है? सही आंसर होगा ए मैंने। क्योंकि मैंने के जगह पर मुझे का प्रयोग होना चाहिए, मुझे विद्यालय जाना है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर है सी 3 प्रकार के। पहला है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? सही आंसर है बी ने। तो कर्ता ने, कर्म का होगा को, जबकि संप्रदांश का होगा से और अधिकरण का होगा में। तो इस तरीके से ये सभी कारकों की जो है विभक्तियां हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।